अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेडिकल्स और रेडिकंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसको भी हम सीखेंगे। तो 1.3.1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकंट्स। सबसे पहले तो हम रेडिकल्स और रेडिकंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लेट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर n है यानी कि कोई भी नंबर है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, पॉजिटिव और रियल नंबर ऑफ एक्स हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हम कहते हैं कि एक नंबर है जो कि है एक्स स्क्वायर। अब इसको हम अगर खत्म करना चाहते हैं स्क्वायर को, तो हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है जी, ये चीज आपने सीखी हुई है। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, रेडिकल में एक नंबर आ जाता है। ठीक है जी, अब ये जो रेडिकल के अंदर जो नंबर आया है इस चीज को हम रेडिकल कह रहे होते हैं। ठीक है जी, दिस इज द रेडिकेंड, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और ये आपको मालूम है कि इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए उसका रूट है ये, या फिर इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। ओके, तो ये रेडिकल कहलाता है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसकी पावर हम बढ़ा दें तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ है। इसकी पावर और बढ़ा दें, इसको कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ है। इस तरीके से ये रूट की पावर बढ़ती जाएगी तो उसको हम वो रूट कहते रहेंगे, nth रूट। ठीक है जी, तो x पावर n विल बी द nth रूट, एंड a इज कॉल्ड रेडिकेंड एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रूट। ठीक है जी, उसको हम इंडेक्स कहेंगे उस रूट का जो भी उसकी पावर हो। ठीक है जी, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ओके जी, अ, अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं रेडिकल्स को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब आपको जैसे मैंने बताया कि हम रेडिकल का मतलब है कि उसकी जो भी पावर है, यानी कि रेडिकल की जो सिंपल पावर होती है वो होती है 1/2, यानी कि ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल में लिखा है। और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट में लिखा है। ठीक है जी, अगर nth रूट की बात करें, दिस इज द क्यूब रूट, है ना, दिस इज द क्यूब रूट, सेकेंड पावर क्यूब रूट, थ्री पावर, इसी तरीके से एन पावर, एम अपॉन एन पावर, सब ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एग्जांपल्स। तो इस तरीके से जब आप रेडिकन को कन्वर्ट कर देते हैं पावर्स के अंदर, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चले रिमेंबर करते हैं कि किस तरीके से इनको हम कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी बात रिमेंबर करने की ये है कि जो भी रेडिकल के ऊपर पावर होगी वो 1/n के अंदर कन्वर्ट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट की जो भी पावर होगी वो 1/n के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगी। ये बात याद रखिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर रूट की, हम वो भी देख लेते हैं। अगर रेडिकंड के अंदर दो वैल्यूज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपके पास दोनों रेडिकंड की वैल्यूज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल रेडिकल 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेडिकल 3 के साथ, तो आप इसको रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि रेडिकल 6 लिख सकते हैं। ओके है। सेकंड है रेडिकल ए अपॉन रेडिकल बी, यानी कि दो अलग अलग नंबर हैं तो उनको डिवाइड में एक रेडिकल में भी आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपके पास रेडिकल 10 ऊपर हो, नीचे रेडिकल 5 हो, तो आप इन दोनों को एक रेडिकल में लिख सकते हैं, रेडिकल 10/5। उसके बाद अगर ये सॉल्व हो जाए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे ही ए अपॉन रेडिकल ए का आंसर हमेशा आपका रेडिकल ए है, ये बात याद रखें। अगर दोनों रेडिकल्स में सेम वैल्यू है तो उसका आंसर हमेशा रेडिकेंड का है, यानी कि आपके पास रेडिकल 2 मल्टीप्लाई हो जाता है रेडिकल 2, तो आंसर विल बी 2। ऐसे ही रेडिकल में -2 है, मल्टीप्लाई होके -2, तो आंसर विल बी -2। ये बात याद रखिएगा। और दोनों रेडिकल में सेम वैल्यू है तो आंसर विल बी 1। ऐसे ही रेडिकल के सामने कोई नंबर है और रेडिकेंड की वैल्यू सेम हो तो हमेशा वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। कैसे, 2 रेडिकल 3 आपके पास है, उसको प्लस कर रहे हैं हम 3 रेडिकल 3 में। अब देखें रेडिकेंड की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी रेडिकल 3 यहाँ, तो इन दोनों की वैल्यूज को हम प्लस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 रेडिकल 3। ओके है। अब रेडिकल की पावर माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल करने से उसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलैरिटी, जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट की बात की है वैसे ही उसके ऊपर पावर्स के ऊपर भी यही रूल्स अप्लाई होंगे।
ठीक है जी। अब जो भी यहाँ पावर होगी वो पावर लिखी जाएगी और अंदर की वैल्यू सेम। यहाँ पर जो पावर होगी वो एक बार लिखी जाएगी, बाकी वैल्यू सेम। अब यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से है कि 3 रेडिकल आपके पास अंदर आ जाती है, कोई भी वैल्यू उसके पावर हो। फॉर एग्जाम्पल 8 पावर 4 है। तो अब ये जो अंदर वाली पावर है वो तो सेम हम लिखेंगे इस तरीके से, लेकिन जो रेडिकल की पावर होगी वो इसकी डिवाइड में आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये रूल इस तरीके से आपके पास डिफाइन होता है। आगे चलते हैं। आगे अगर दो रेडिकल की बाहर पावर है मल्टीप्लाई में, तो वही सेम पैटर्न में नीचे आ जाएंगे। सेम है तो वो कट करके आ जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जो है, अगर पावर को आपने इन्वर्स में करना है तो इस तरीके से आप उसको इन्वर्स में लेके जा सकते हैं। अब जो nth रूट है उसके ऊपर अगेन nth रूट हो तो वो nth रूट इंटू, यानी कि डबल nth रूट हो जाएगा, स्क्वायर उसका नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 रेडिकल, अगेन अंदर 3 रेडिकल 4 है, तो हम इसको 4 रेडिकल 3 पावर 3 यानी कि 9 लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आगे जो है ये इसकी 1/9 में आ जाए। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर भी पावर अगर सेम हो रेडिकल की भी और अंदर वैल्यू की भी, रेडिकेंड की भी, तो आंसर उसका वैल्यू सिर्फ रेडिकेंड आए, उसकी पावर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट। सेम फॉर सेम वैल्यूज हो अप और डाउन, न्यूमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो आपका आंसर 1 आता है। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास रेडिकल्स और रेडिकेंड्स है। अब हम जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक एक्सप्रेशन को। अगर रेडिकल में हो तो उसको एक्सपोनेंट में लिखना, और अगर एक्सपोनेंट में हो तो उसको रेडिकल में। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल्स एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सब रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है। हमने प्रॉपर्टीज को देख लिया है कि रेडिकल की जो पावर होती है 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसकी पावर 1/2 और रेडिकल सेम है। यहाँ पर रेडिकल की पावर 3 है, इंडेक्स 3 है, तो हम 18 की जो रेडिकल पावर लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, यानी कि क्यूब रूट। यहाँ पर 5 है तो 5/7 की पावर फिफ्थ रूट आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर 9 है बाहर रेडिकल के अंदर इंडेक्स, तो इसके अंदर जो स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम रहेगा, अपॉन में 9 आ जाए। सेम फॉर दिस, ए बी की पावर 3 है तो वो सेम रहेगी और अपॉन में उसके 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में बनाना, वेरी सिंपल। सेम प्रोसेस है। इसका जो है थर्ड रूट है, यानी कि क्यूब रूट हम लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 5/7। ठीक है जी। सेम n/2 है तो n पावर अंदर ही रह जाएगी, और 2 का स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड के अंदर है -7, 3/4, 3 पावर अंदर रह जाएगी, -7 के ऊपर, बाकी 4, 1/4 इसका रूट बन जाएगा। सेम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में। ये इसको बाद में कर लेंगे, पहले आप इसका रूट लगा दें, फिफ्थ रूट लगेगा। देन नेगेटिव पावर के लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो x/y हो जाएगा। सेम फॉर फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर अंदर वैल्यू माइनस की है तो पावर सेम रह जाएगी, और बाहर nth पावर का रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस एक्सप्रेशंस को, चाहे रेडिकेंड में हो उनको एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल में हो उनको रेडिकेंड में कर सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब 1.3 को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तब के लिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।